हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के लिए जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का जो चैप्टर है, स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, इस चैप्टर में से मैंने टॉपिक चूज़ किया और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो है आपका कैपिलरिटी। तो आज हम कैपिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिलरिटी क्या होती है और हम जब कैपिलरिटी को वाटर और मरकरी केस में यूज़ करते हैं तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो हमारी जो वाटर लेवल है वो वेसल में जो है, जो लेवल होता है वाटर का उससे ज़्यादा राइज कर जाता है ऊपर, और इन केस ऑफ मरकरी में जो है वो जो वाटर लेवल हमारा वेसल में रहता है उससे वो डाउन रह जाता है ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर। उसका रीज़न और साथ में जो प्रॉपर्टीज़ है कोहेशन एडहेशन एक्चुअली में क्या है, तो ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टडी करते हैं कैपिलरिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कैपिलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि कैपिलरिटी जो है हम किसे कहते हैं और कैपिलरिटी क्या होती है। तो कैपिलरिटी का जो टॉपिक है ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, मैंने ये टॉपिक उसमें से लिया है और आज मैं आपको कैपिलरिटी के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कैपिलरिटी किसे कहते हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए प्रोसेस इन विच राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड surface relative to the general level of liquid in the vessel when the transparent capillary tube is vertically dipped into the liquid is known as capillarity। ठीक है, तो अगर मैं आपको उसको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो लिक्विड है वो जो वेसल में जो वाटर का जो जनरल लेवल है, टॉप सरफेस जो है उससे ज़्यादा जो है बढ़ जाना, जो हमारा वेसल में जो लिक्विड है उससे ज़्यादा, उसकी हाइट से ज़्यादा ऊपर राइज कर जाना, या जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल जो है उससे कम रह जाना। कब? जब when the transparent capillary tube is vertically dipped, जब एक ट्रांसपेरेंट कैपिलरी ट्यूब को जो है वर्टिकली डिप्ड किया जाए लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैपिलरिटी। और अगर इसका दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो कैपिलरिटी का मतलब है कि आप एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब ले लीजिए और एक वेसल में जो है आप लिक्विड ले लीजिए एट सम हाइट, और उसमें जो फिर आप जो ये ट्रांसपेरेंट कैपिलरी ट्यूब है उसको उसमें डिप कीजिए, डाल दीजिए उसके अंदर वर्टिकली। अगर लिक्विड का लेवल जो है वो वेसल में जो आपका लिक्विड है उससे ऊपर राइज कर जाता है तो उसको हम कहते हैं कैपिलरिटी राइज। और अगर कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें अगर हमारा लिक्विड का जो लेवल है, अगर वो जनरल लेवल लिक्विड इन द वेसल में जो हमारा लिक्विड का लेवल है उससे अगर डाउन चला जाता है ट्यूब के अंदर, तो फिर उसको हम कहते हैं कैपिलरिटी फॉल। और इस पूरी प्रक्रिया को जो है, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम कहते हैं कैपिलरिटी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्चुअली में हमारा जो लिक्विड है वो जो वेसल में जो हमारा वाटर का जो लेवल है उससे ज़्यादा अगर राइज कर जाता है ट्यूब के अंदर, या फिर जो है जो हमारा वेसल में जो
लिक्विड है उससे जो है हमारा लेवल जो है ट्यूब के अंदर जो है वो डाउन रह जाता है लिक्विड का, तो किस कारण रह जाता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, उसमें दो तरह की प्रॉपर्टी काम करती हैं, कोहेशन और एडेशन। तो राइज और फॉल के केस में वो क्यों राइज कर जाता है, क्यों फॉल रह जाता है, इसको समझाने से पहले ये दो प्रॉपर्टी को बताना बहुत ज़रूरी है फ्लूइड की। एक है आपका कोहेशन, दूसरी आपका एडेशन। तो पहले हम कोहेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इन ए लिक्विड व्हेन द मोलिक्यूल्स आर हैविंग molecular attraction to each other, then that property of the liquid is known as cohesion। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी लिक्विड के जो मोलिक्यूल हैं उनके बीच में मोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, एक दूसरे की तरफ उनमें अट्रैक्शन बना रहता है, तो लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को जो है हम कहते हैं कोहेशन। फॉर एग्जांपल मरकरी। और मैं इसको और डिटेल में अगर आपको बताना चाहूँ, अगर आप मरकरी को किसी भी सरफेस पे कहीं पे भी उसका फ्लो कराएंगे तो मरकरी जो है जिस भी जगह फ्लो करेगी या जिस भी बॉडी के ऊपर फ्लो करेगी उसकी सरफेस को जो है गीला नहीं करेगी। आखिर क्यों गीला नहीं करती है उस सरफेस को, क्यों वेट नहीं करती है उस सरफेस को? उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए मरकरी जो है किसी भी सरफेस को जो है वेट नहीं करती है। और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी कोहेशन की प्रॉपर्टी होती है मरकरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एडेशन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन को बताता हूँ आपको। इन ए लिक्विड व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट हैविंग अट्रैक्शन विद ईच अदर but having attraction toward another body, then the property of the liquid is known as adhesion। तो कोहेशन का बिल्कुल अगर उल्टा देखा जाए कि जो एडेशन है वो लिक्विड जिसमें कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में जो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, उनका जो अट्रैक्शन होता है वो दूसरी बॉडी के साथ होता है जिसके ऊपर है तो फ्लो कर रही है, जिसमें वो आपका जो है स्टैटिक कंडीशन में पड़ी हुई है, तो उस बॉडी दूसरी अनदर बॉडी के साथ जो कॉन्टैक्ट आता है उनका, उसे हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडेशन। इसका मैं एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ वो है वाटर। तो जैसे मैंने मरकरी का आपको बताया था कि मरकरी का फ्लो करते हैं तो वो जो है जिस सरफेस पे फ्लो करेगी उसको जो वेट नहीं करती है, तो उसका उसमें कोहेशन की प्रॉपर्टी थी। अगर हम वाटर को किसी भी सरफेस से फ्लो कराएंगे तो उसमें सिंपल सी बात है वो उस सरफेस को जो वेट कर देगा, दिस मीन्स उसमें जो है एडेशन की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी लिक्विड अगर हम फ्लो करते हैं और अगर किसी सरफेस को वेट करता है तो इसका मतलब है कि उस लिक्विड के अंदर जो है एडेशन की प्रॉपर्टी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले मैंने जो कंडीशन ली है वह कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज एक्चुअली में होता क्या है, मैंने सबसे पहले इसको लिया है, साथ मैंने कैपिलरी राइज का जो है ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। मैंने इसमें लिखा है द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इन द ट्यूब अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द वेसल इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। कि अगर जो है हमारा एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर जो है लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है, जो है हमारा वेसल में जो लेवल है हमारा लिक्विड के उससे ज़्यादा राइज कर जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कैपिलरी राइज फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। और ट्यूब में जाते हुए राइज करेगा वहाँ तक की जो उसकी हाइट है वो हमारा एच कहलाएगी, और जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है उसका जो डायमीटर वो हमारा डी है। और ड्यू टू सरफेस टेंशन जो राइज करके गया वाटर हमारा आपका कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसमें जो आपका सरफेस टेंशन है वो आपका सिग्मा, और जो एंगल बन रहा है उसका ये कहलाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया है, वेट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, जो लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज किए कर गया है, या जो लिक्विड जो है हमारा ट्यूब में राइज कर रहा है उसका जो है वेट कितना है। तो उसका अगर हम वेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका एरिया ऑफ द ट्यूब इंटू में उसकी हाइट, और साथ में जो है इंटू में उसका स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट को अगर हम खोलना चाहें तो रो इंटू जी। ठीक है,
तो स्पेसिफिक वेट को मुझे खोल लिया है और रो इंटू में जी है, ठीक है, रो इंटू जी हो गया आपका। तो एरिया ऑफ द ट्यूब का पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, हाइट हो गई एच और रो इंटू आपका जी। तो ये जो है मेरा वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब निकल के आया, कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ गया। जो लिक्विड है मेरा उसका वेट है ये आपका, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकंड मैंने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस इज टेंसाइल फोर्स। अगर आप देखेंगे जो टॉप लेवल पे जो आपका है यहाँ पर ड्यू टू सरफेस पे जो है आपका यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स काम कर रही है। यहाँ पर आपके जो आपका साथ में जो है आपका सरफेस टेंशन भी होगी टॉप सरफेस पे, बिल्कुल जो टॉप लेयर होगी ट्यूब के अंदर जो हमारा लिक्विड उसकी टॉप लेयर में सरफेस टेंशन भी होगी, उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स काम कर रही होगी। तो इस कंडीशन में जो है हमारी जो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा यहाँ पर फोर्स का, वो होगा आपका सरफेस टेंशन इनटू आपका सरकमफ्रेंस, और साथ में जो एंगल है वो आपका कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा सिग्मा या फिर कह लीजिए सरफेस टेंशन इनटू में पाई डी डायमीटर ऑफ द ट्रांसपेरेंट ट्यूब इनटू में आपका आ गया कोस थीटा। यह मेरी इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एज दिस बैलेंस टू ईच अदर, सही बात है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके जो है जो लिक्विड राइज कर रहा है ट्यूब के अंदर, वरना कहीं ना कहीं जाके वो बैलेंस होगा। तो उस कंडीशन हम दोनों इक्वेशंस को बराबर रखेंगे। तो मैंने रखा है पाई बाय 4 इंटू डी आपका डी वेट ऑफ द ट्यूब का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, इंटू में आपका एच हाइट ऑफ द लिक्विड राइज इन द ट्रांसपेरेंट ट्यूब, साथ में आपका स्पेसिफिक वेट आ गया, इजिकल टू आपका सरफेस टेंशन पाई इंटू में डायमीटर ऑफ द ट्यूब इंटू में आपका जो उसका एंगल है टेंसाइल फोर्स का वो कोस थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को यहीं छोड़ देंगे, बाकी सब इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा हाइट का जो फार्मूला है इन केस ऑफ द कैपिलरी राइज, वो आएगा एच इजिकल टू 4 इंटू में सरफेस टेंशन इंटू में पाई इंटू में आपका कोस थीटा बटे में आपका रो इंटू जी इंटू आपका डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब। और इन केस ऑफ वाटर जो है ये स्टैंडर्ड है, थीटा की वैल्यू जो लेंगे वो हम लेंगे 0, ठीक है। तो ये जो मैंने फार्मूला निकाला है, ये फार्मूला निकाला मैंने इन केस ऑफ कैपिलरी राइज, और मैंने यह दिया अभी जो कैपिलरी राइज करेगा इसका मतलब है कि हमारा वाटर जो है जो वेसल का जो वाटर लेवल है उससे ऊपर तभी राइज करेगा जब उस लिक्विड के अंदर जो है एडेशन बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोहेशन। दिस मीन्स उस कंडीशन में जो भी लिक्विड है वो राइज कर जाएगा ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर, और उसका लेवल जो है वेसल में जो वाटर लेवल है उससे या लिक्विड का जो भी लेवल है उससे ज़्यादा होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट आता है मेरा इसमें आपका कैपिलरी फॉल। इसमें जो है उसका बिल्कुल उल्टा होगा। द फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन द ट्यूब बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द वेसल इज नोन एज कैपिलरी फॉल और डिप्रेशन। और अगर डेरिवेशन तो लगभग बिल्कुल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसमें यह है कि जो हमारा हम ये इसमें मरकरी ले लेते हैं एक वेसल के अंदर, उसका जो लेवल है ये हमने इसमें एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब को डिप किया, लेकिन उसका लेवल जो है वो राइज नहीं किया वेसल में जो लिक्विड का जो लेवल है उससे ज़्यादा। इसका मतलब है कि उसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें कोहेशन की प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू एडेशन, कोहेशन बहुत ज़्यादा है, और जिसका मतलब जिसके कारण जो है जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो राइज नहीं कर पाया ज़्यादा, फ्री सरफेस जो फ्री लेवल है जनरल लेवल है वेसल में लिक्विड का उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका कैपिलरी फॉल रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है। ये इसकी हाइट होगी, इसका एग्जांपल आपका मरकरी है, ठीक है। तो सूत्र वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन मरकरी की इसमें थीटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेंगे वो होगा 128 डिग्री। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको कैपिलरिटी के बारे में लेक्चर दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ में आपको स्क्रीन पे जो है ये एक करंट अफेयर क्विज़ का आपको ये एक अनाउंसमेंट दिखाई दे रही होगी। तो ये जो क्विज़ है ये मेरी वेबसाइट पे चल रही है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 13 तारीख है, और 14 को जो है यूट्यूब पे जो भी विनर हो गए उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। तो आई होप सो आप लोग क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया भी है और काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्विज खेलिए और अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जो वीडियो मैंने आज आपको दिखाई है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके।